हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी और जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड के भी लगे होंगे, और जो बच्चे ड्रॉपर हैं एडवांस के लिए तैयारी कर रहे होंगे या सेशन 2 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और भी जो बच्चों ने अदर एग्जाम दिया होगा उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके आए आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आइजर एप्टीट्यूड से आपको आईएससी बेंगलोर मिलता है, आईआईटी मद्रास में भी जाने का मौका मिलता है। तो ये आइजर से आप किस तरह से आइजर टॉप 7 आइजर्स में जा सकते हैं, आईसी बेंगलोर में एडमिशन पा सकते हैं, या फिर आईआईटी मद्रास में भी कैसे एडमिशन पा सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, जो आइजर होता है वो बीएसएमएस के लिए होता है, लेकिन आपको इस साल से 2025 में आइजर भोपाल ने आपका बीटेक कोर्स भी लॉन्च कर दिया। तो देखेंगे बीटेक में कैसे एडमिशन मिलेगा, सारा चीज़ देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आइजर के बारे में देख लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, सारी चीज़ देख लेते हैं। तो आइजर आपका एग्जाम कंडक्ट बाय आइजर होता है। सीबीटी मोड का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इंग्लिश और हिंदी में आपके पैटर्न्स आते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होता है। क्वेश्चन जो होते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये जैसा बता दिया। आप नेक्स्ट देख लेते हैं आइजर एप्टीट्यूड्स के बारे में। क्या होता है, कौन सा एग्जाम होता है, आइजर एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का होता है, कौन से कॉलेजेस में मिलते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में देखते हैं तो बीएमएस और एमएस डिग्री के लिए, ड्यूल डिग्री के लिए होता है, और केवल बीएस डिग्री के लिए भी होता है। इसमें 7 आइजर्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड एडमिशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 आइजर्स। तो ये आपको करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद आईएससी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास में भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि आईएससी बेंगलोर आपका इसमें पार्टिसिपेट करता है अपनी किस डिग्री के लिए, बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च के लिए इसमें पार्टिसिपेट करता है। आईएससी बेंगलोर के बारे में मैंने इसमें डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आईएससी बेंगलोर पे आपको वीडियो मिल जाएगा किस तरह से आईआईटी बेंगलोर में और जो कौन सा मेथड है जिससे एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों में ये भ्रम रहता है कि आईआईसी बेंगलोर एडवांस लेता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने बताया उसमें कितने तरीके से आप आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हैं, क्या कट ऑफ रहता है, सारी चीज़ें बताइए। तो वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं जो बच्चे आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आईआईटी मद्रास में आपका कौन से कोर्स के लिए होता है। आईआईटी मद्रास में आपका बीएस एमएस कोर्स के लिए होता है। बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आप आईआईटी मद्रास से एडमिशन लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जैसे बताया कि आईआईसी बेंगलोर और मैंने आपको बता तो दिया, आईआईसी बेंगलोर आपका और आईआईटी मद्रास आपके इससे एडमिशन लेता है, लेकिन किस तरीके से लेता है मैंने ये नहीं बताया। तो एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी आईआईटी है, और उसके बाद अगर आपको उसमें एडमिशन लेना तो वहाँ के पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और भी कॉलेज के बारे में जानेंगे और काउंसलिंग की डिटेल जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है काउंसलिंग का, कितने तरीके की काउंसलिंग है, कितने परसेंटाइल के मार्क्स वाले बच्चों को कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे लिखा है मैंने आपको बताया, स्टूडेंट हु wish to apply for any above program, ISC Bangalore, आईआईटी मद्रास मस्ट कंप्लीट बोथ स्टेप 1 और स्टेप 2। इस तरह जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर आईआईटी 2024, ये कि 25 में करना है आपको, सबसे पहले 24 का निकल गया है। और ये वेबसाइट दे रखी है आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी वेबसाइट मिल जाएगी, हमारा नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे अगर मुझसे कोई कांटेक्ट करना कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। आपको फिर वहाँ के जाकर उसकी वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर लेना है। फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म on the ISC and or IIT Madras admission portal as applicable. In other words, a student wishing to apply the program listed above must apply to both ISER Aptitude 2025 and the SET program separately. आपको इसके प्रोग्राम में फॉलो करना है और आपको उसके कॉलेज की काउंसलिंग पे जाके भी काउंसलिंग लेवल पे पार्टिसिपेट करना है, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन से बच्चे आइजर एप्टीट्यूड दे सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा ये आउटडेटेड है, इसमें करेक्शन नहीं किया हमारी टीम ने। तो ये जो 2023, 2024, 2025 में 12th पास करे हैं, उसके साथ जो भी बच्चे 2000, जिन भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की है, वो सभी के सभी बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी 12th जस्ट पास होना चाहिए जो पास है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 2000 के बाद की है, तो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये क्राइटेरिया इस बार के आइजर में हटा दिया है। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ये अगर आप देखना चाहें तो एलिजिबिलिटी इस पर देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट टेकन एटलीस्ट सब्जेक्ट
हाँ, ये ज़रूरी है कि इस कैंडिडेट का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से 4 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होना मस्ट है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं और आपके केमिस्ट्री और मैथ वाले भी स्टूडेंट दे सकते हैं, फिजिक्स वाले भी स्टूडेंट भी दे सकते हैं। तो आप अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो भी आप दे सकते हैं, और पीसीएमबी भी हैं तो भी आप दे सकते हैं, और केवल आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स है तो भी आप दे सकते हैं। पीसीएमबी का एक ऑप्शन आता है एससी में, अब सीबीएसई ने भी लॉन्च कर दिया है, तो जो बच्चों ने दोनों ले रखा है बायोलॉजी और मैथ उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कितने परसेंट 12th में आने चाहिए, उसका देख ले। कैंडिडेट बिलोंगिंग एसटी से हैं तो उनके टोटल जो आपके आने चाहिए 55% होना चाहिए क्लास 12th में, और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू देयर कैटेगरीज रिक्वायर्ड तो 60%। अगर आप कोई की कैटेगरी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है आपका, ओबीसी और जनरल में आते हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट हैं तो आपके 55% होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कितने क्वेश्चन करने पे हमें सेफ स्कोर मिल जाएगा कि जिससे हम टॉप के आईएसएस में एडमिशन ले सके, या आईआईसी बेंगलोर के लिए कितनी रैंक लानी होगी, ट्रिपल आईटी मद्रास आईआईटी मद्रास के लिए कितनी रैंक लानी होगी, सारी चीज़ें देखेंगे। तो पैटर्न देख लेते हैं। टोटल मैंने आपको जैसा बताया कि 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ। जिस तीनों के चारों सब्जेक्ट में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और ईच सेक्शन जो आपका होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ का वो 60 मार्क्स का होता है। तो टोटल 60 × 4 करेंगे तो 240 मार्क्स का आपका आइजर का एग्ज़ाम होता है। और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 60 क्वेश्चंस होते हैं। आपको तो चारों में से कोई 3 सेक्शन से ही अप्लाई करना है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, एटलीस्ट 3 सेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी आप पे आपकी रैंक बन जाएगी। अब इसमें देख लेंगे कि आप मार्क्स तो पता चल गया, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता होगा कि कितने मार्क्स लाने पर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो कौन से आइजर्स मिलेंगे, तो वो भी आगे देख लेंगे। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस होता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी प्लस होगा क्योंकि 2024 का जो आपका आइजर्स के टेस्ट लिए गए तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ा दी गई थी एज़ कम्पेयर टू 2023 2022। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि रैंकिंग क्या है, कौन से आइजर्स को फर्स्ट रैंकिंग। जैसे 7 आइजर्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उन 7 आइजर्स में भी आप अगर अपना प्रेफरेंस ऑर्डर रखेंगे, क्योंकि आप कॉलेज से का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईटी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बाद काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो आपको किस ऑर्डर में चीज़ें रखनी है, अरेंज करनी है, कौन से आइजर्स को ऊपर रखना है, कौन से आइजर्स को नीचे रखना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक काउंसलिंग में पूरा आपका कैरियर डुबा सकती है। तो काउंसलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस पैटर्न में इसको रखना है। तो सबसे अकॉर्डिंग टू मैंने डेटा निकाला है तो पुणे को सबसे नंबर 1 रैंकिंग दी गई है, जैसा कि आप जानते भी हैं बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर रहती है पुणे। पुणे की जो रैंक दी गई है पूरे उसमें इंडियन रैंकिंग ओवरऑल में 2004 में, तो रैंकिंग 42 दी गई है। स्कोर जो दिया गया है वो आपका 54.4, जैसा कि पुणे में तो आपको पता ही है महाराष्ट्र में स्टेट होगा। नेक्स्ट जो आइजर्स को रैंकिंग दी गई आइजर कोलकाता को, ये काफ़ी पुराना है, आइजर्स का सबसे पुराना कॉलेज है। और सिटी में कौन सी है आपकी, मोहनपुर में है, और स्टेट आपका वेस्ट बंगाल में आता है। ये इसको जो रैंकिंग मिली है वो 61 मिली है। और इसके बाद का जो आपका आइजर है मोहाली है, और इसके लिए जो सिटी है आपकी मोहाली में आती है, और स्टेट आपका पंजाब है। और रैंकिंग जो दी गई है 64 रैंकिंग दी गई है मोहाली को। नेक्स्ट देखते हैं आपका आइजर भोपाल की, बहुत डिमांडिंग है आजकल, बाकी काफ़ी फेमस रहता है। यहीं पर आपको बीटेक कोर्स भी लॉन्च किया गया है 3 ब्रांच के लिए। आगे हम देखेंगे कैसे बीटेक ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। इसको 78 रैंकिंग दी गई है। देख लेते हैं सीट टोटल कितनी है, कौन से आइजर में कितनी सीट है। तो आइजर बरहमपुर सबसे 7 आइजर्स में मैं आपको बता दूँ सबसे कम डिमांडिंग आइजर्स है, जिसको लास्ट रैंक भी मिलती है। इसमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 180। आइजर भोपाल की बात करें तो 255 सीट्स है। ये इस साल की सीट इसमें बढ़ गई है क्योंकि बीटेक में 4 कोर्सेज लॉन्च हो गए। आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और इसके बाद सेकेंड है आपका डेटा साइंस, और एक ब्रांच और है वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग। टोटल 3 ब्रांचेस के लिए यहाँ पर बीटेक कोर्स लॉन्च किया गया। तो वहाँ भी अप्लाई करिएगा, अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका जेईई मेंस के बाद, या आईआईटी जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं आईआईटी के बाद वो अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन है, उसको अपने आप चॉइस में रखिएगा। आइजर कोलकाता की बात करते हैं तो 250 सीट्स है। आइजर मोहाली की बात करेंगे तो आपकी 250 सीट्स है। आइजर कोलकाता इनमें से सबसे पुराना आइजर है। आइजर पुणे की बात करते हैं तो 288 आपके पुणे की नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आइजर पुणे में की बात करेंगे तो आइजर पुणे सबसे डिमांडिंग है, यानी कि अगर आज 7 आइजर्स पूछें सबसे ज़्यादा आपका हाई रैंक पे मिलता है ये कॉलेज।
तो आइजर एप्टीट्यूड तिरुपति की बात करेंगे तो 275 सीट्स हैं। आइजर तिरुवनंतपुरम में की बात करेंगे तो 320 सीट्स हैं। बीएस प्रोग्राम में तो मैं आपको बता दी, बीएस और ये थे आपके बीएस और एमएस प्रोग्राम के लिए। अब देख लेते हैं आइजर भोपाल आपको बीएस प्रोग्राम भी देता है और इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ये इंजीनियरिंग साइंस नाम था, अब इसका नाम रख दिया गया है बीटेक। तो ये जो 84 सीट्स हैं वो बीटेक के लिए होंगी भोपाल की, जो कि 2025 से ही लागू हो रही है। आइजर भोपाल में आपका इकोनॉमिक साइंस भी है और ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम है और इसमें 31 सीट्स हैं। तो टोटल देखेंगे मिला के तो आपके 1933 सीट्स हैं, जिसमें कि बच्चे 2024 में 1,20,000 बताए गए हैं अपेयर हुए थे, और उसके पहले जो बच्चे अपेयर हुए थे 40,000 38,000 के आसपास हुए थे। तो देख रहे हैं कि डे बाय डे आइजर्स में आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट आइजर्स को प्रमोट कर रही है, फंडिंग कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा हमारे देश में रिसर्च हो, क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री है वो रिसर्च को ओरिएंटेड प्रोग्राम रखते हैं, रिसर्च को ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वो प्लेसमेंट को। हाँ, हमारे क्या क्या सिस्टम चल रहा है कि प्लेसमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च पे जा रहे हैं, आपके पास स्किल्स आ गए, तो आपको प्लेसमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। बढ़िया बढ़िया हाईली पैकेज मिलते हैं, आप देश के लिए भी काम कर रहे हैं तो एक प्राउड मोमेंट आपके लिए भी होगा, और इसके बाद आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खुद की कंपनियां डेवलप करेंगे, देखिए एलन मस्क ने भी तो अपने खुद का स्पेस एजेंसी लॉन्च किया। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आप लॉन्च करेंगे तो वहाँ पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने नहीं, गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आइजर भोपाल के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इलेक्ट 3 प्रोग्राम्स लॉन्च किए बीटेक के लिए। तो पहला आपका था डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, और सेकंड आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इसमें इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस का दोनों मिक्सचर होगा। और इसके बाद जो आपके थे केमिकल इंजीनियरिंग, ये 3 प्रोग्राम्स के लिए उसने बीटेक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आप बीटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2025 से आइजर बीटेक भी कराएगा। ये बाकी कोर्सेज हैं जैसे कि आप जानते होंगे, पुराने कोर्सेज हैं। नए कोर्स थे ये 3 जो मैंने आपको ये बता दिए हैं। बीएमएस एमएस कोर्स की बात करें तो इसमें आपका आइजर भोपाल में इतने तरह के कोर्सेज हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुणे की बात करेंगे तो पुणे में भी आपके ये कोर्सेज हैं, जिसमें आप रिसर्च के लिए आगे अपना एजुकेशन कर सकते हैं। बीएमएस के लिए आइजर मोहाली की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस एंड एग्जैक्टा जिस तरह के प्रोग्राम है, फिजिकल स्टेट, केमिकल साइंस। और आइजर मोहाली की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल एंड मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, ये भी प्रोग्राम्स हैं। आइजर तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो आइजर तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड आपका मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस, ये प्रोग्राम्स आपके हैं। आइजर तिरुपति की बात करेंगे तो यहाँ भी आपके काफ़ी ठीक प्रोग्राम है, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस। आप देख रहे होंगे जितने भी आइजर हैं वहाँ आपका बायोलॉजिकल साइंस भी रखा हुआ है। इसका ये सीधा सीधा मकसद है, यहाँ पर आपके पीसीएम वाले तो आते ही आते हैं, पीसीबी वाले भी आते हैं, क्योंकि वो भी बायोलॉजी पर रिसर्च करते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको अपनी प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। आइजर के फॉर्म की बात करें तो आपका 5 अप्रैल से आइजर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए होंगे, और जनरली आइजर के फॉर्म की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म की कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 5 अप्रैल से आइजर के फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, कहीं आपसे मिस ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही आइजर का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हम आपको वीडियो के जरिए ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। और भी चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिएगा क्योंकि हम जितने भी कंटेंट लाते हैं आपके अकॉर्डिंग लाते हैं, क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। मैं जैसा कि बोलता हूँ, काउंसलिंग मार्गदर्शन का नेम ही है कि आर नेम ऑफ ट्रस्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस सेक्टर में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें उल्टी सीधी होती हैं। तो यहाँ पर आपको केवल ट्रस्टवर्दी चीज़ें मिलेंगी, और किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और आगे देखते हैं फ़ीस क्या है आइजर की। आइजर भोपाल की फ़ीस आपकी 5,45,000 है। ये 5 ईयर प्रोग्राम की बता रहे हैं। आइजर पुणे की बात करेंगे तो 4 लाख है 4 ईयर की। और आइजर मोहाली की बात करते हैं तो 4,24,000 है। आइजर कोलकाता की बात करेंगे 4,76,000 है। आइजर तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो 3,21,000 है। आइजर तिरुपति की बात करेंगे तो 3,62,000 है।
और आइज़र बहरमपुर की बात करेंगे तो 4,94,000 है। जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी आइज़र हैं, सबसे जो ज़्यादा फ़ीस आपकी है वो आपकी आइज़र भोपाल की है, क्योंकि यहाँ पर बीटेक कोर्स भी है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम भी आपको दे रहा है। जैसा मैंने सीक्वेंस की बात की, मैंने सीक्वेंस आपको ऑलरेडी बता दिया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं सीट रिजर्वेशन। क्या जैसे अदर कॉलेज में सीट रिजर्वेशन होता है, यहाँ भी हाँ बिल्कुल है। तो जैसा कि आप सभी जगह होता है कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का 10% है, और एससी वालों का 15% है, एसटी वालों का 7.5% है, पीडब्ल्यू विद एटलीस्ट 4% इम्पेयरमेंट वो 5% है, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आपकी 3 सीट पर आइजर रिजर्व कर रखी हुई है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात करी, जैसे मैंने बताया कि आप देख रहे हैं 2022 में आपके 22,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, 2023 में ये 34,000 थे, और जैसा कि डेटा मिला है कि 2024 में ये बच्चे बढ़कर 1,20,000 हो गए। 4 टाइम्स इस बच्चे इंक्रीज़ हो गए, 400% का जंप हुआ था। जब 400% का जंप हुआ था तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो सीट्स में जो जंप हुआ था तो हुआ था, जाहिर अगर 400% का जंप हुआ तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ का कंपटीशन भी कितना बढ़ गया होगा। तो इसलिए 2024 में इसलिए 2024 में आइजर का जो एग्ज़ाम था काफ़ी टफ था, अब एज़ कम्पेयर टू 2023 2024, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं जो टफ था। कट ऑफ की बात करते हैं, अगर आपकी जनरल रैंक 3500 के बीच है तो आपको बहरमपुर मिल जाएगा। ये लास्ट 2023 का कट ऑफ है। और भोपाल की बात करें तो 2609 पे ये कट ऑफ क्लोज़ हो गया था भोपाल, और 1800 पे 1 पे कोलकाता क्लोज़ हो गया था। और मोहाली की बात करते हैं तो आप मोहाली पे देख सकते हैं कि 2229 पे क्लोज़ हो गया था। पुणे की बात करेंगे तो 770 पे क्लोज़ हो गया था। तिरुपति की बात करते हैं तो 3470 पे क्लोज़ हो गया। तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे 2965 पे क्लोज़ हो गया था। और भोपाल की बात करेंगे इंजीनियरिंग साइंस की तो 2174 पे क्लोज़ हो गया था, और 3086 पे आपका भोपाल का इकोनॉमिक साइंस क्लोज़ हो गया था। बीटेक के लिए यही कोर्स जो है अब इसको बीटेक में कन्वर्ट कर दिया गया है भोपाल वाला, और इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, 2100 पे गया है। तो ये मान के चलिए आपका जो आइजर पुणे के लिए जाता है बीटेक वाले का भी उसी के आसपास जाएगा। अभी ये देखने वाली बात है कि इसका आइजर क्या जाएगा। ये ओबीसी वालों का कट ऑफ मैंने बता रखा है, ये अभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है, ये बताया गया है कि अगर आपका 92 नंबर थे और जनरल ओबीसी में थे तो आपको कोई ना कोई आइजर्स मिल जाएगा, चाहे आपको बरहमपुर मिले। और अगर ईडब्ल्यूएस में आपके मार्क्स 71 आ रहे हैं तो भी आपको आइजर मिल जाएगा। टॉप 7 में से कोई भी आइजर मिल जाएगा। कोई भी का मतलब है एक ना एक कोई ना कोई आइजर मिल जाएगा, चाहे बरहमपुर के सबसे लोअर कट ऑफ जाता है तो उसके प्रोबेबली चांसेस है। एससी की बात करेंगे, एसटी वालों को 60 मार्क्स पे चाहिए। एसटी का नहीं लिखा, एसटी पे आपका 40 मार्क्स के आसपास होने चाहिए तो आपको आइजर मिल जाएगा। 2025 में आइजर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो अगर जब से ज़्यादा हाईली डिमांड रहता है पुणे, तो पुणे में अगर आपके 125 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पुणे मिल जाएगा, जो कि जनरल वालों के लिए बताया है। आइजर कोलकाता की बात करते हैं तो 115 मार्क्स पे क्लोज हो गया जाएगा। तो 150 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आपके लिए कोई एडवांटेज है। 103 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आइजर मोहाली मिल जाएगा। देखते हैं आइजर भोपाल। आइजर भोपाल पाने के लिए आपको 101 मार्क्स हैं तो आपको आइजर भोपाल मिल जाएगा। आइजर तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो आपको 98 मार्क्स पे आपको तिरुवनंतपुरम मिल जाएगा। तिरुपति की बात करते हैं तो 95 मार्क्स पे आपको तिरुपति मिल जाएगा। बहरमपुर की बात करते हैं तो 92 मार्क्स, जैसे मैंने वहाँ बताया 2024 का भी, तो वो आपका इसी का रहेगा 92। आइजर भोपाल की बात करते हैं इकोनॉमिक साइंस के तो 102 मार्क्स में मिल जाएगा। आइजर भोपाल अब ये इंजीनियरिंग साइंस के बीटेक हो गया तो ये कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये मान के चलिए आपको 125 प्लस मार्क्स लाएंगे तब आपको ये मिल जाएगा। ये आप मैंने कैटेगरी वाइज बता रखा है AW सालों के लिए। अगर AWS में आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। और OBC में अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको आइजर OBC वाले बच्चों को मिल जाएगा। SC का ये बता रखा है और SC का ये है। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे जाके ये स्लाइड को ले सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। वाई आइजर क्यों करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया है कि आइजर इज़ अ फेमस फॉर इट्स pioneering रिसर्च अक्रॉस डोमेन, वेरियस डोमेन।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइजर इज़ अ फेमस इट्स pioneer research across various domain. Aizer student have to opportunity to engage research from early stage, fostering spirit or inquiry. This faculty student have to made a remarkable contribution chemistry, biology and mathematics and physics also. तो इसलिए आपको आइजर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, अच्छा ऑप्शन है। अभी तक आइजर की कोई भी प्लेसमेंट सेल्स नहीं बनी है, लेकिन ये भी देखा गया है कि आइजर में अगर बच्चे प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो उनको ज़रूर प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हैं, वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फॉरेन चले जाते हैं। फॉरेन जाने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत पैसे वाले हैं, वहाँ पर उनको बुलाया जाता है, उनकी स्किल्स देख के बुलाया जाता है। तो आप फॉरेन जा रहे हो तो आप समझ सकते हैं क्या अच्छा प्लेसमेंट रहता है, बढ़िया रहता है, वो भी रिसर्च के लिए जा रहे हैं। तो जब इंडिया में आते हैं आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसा दोनों चीज़ें मिलती हैं। लिखा है प्लेसमेंट बिल्कुल होता है, और यहाँ पर इसके प्लेसमेंट के बारे में नहीं दी है, और हो सकता है जल्दी इस वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाए। जो पूरा आइजर पुणे का प्लेसमेंट है वो 2022 का 152 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, और 2023 में आपके 164 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। स्टूडेंट प्लेस BMS MS में आपके हुए थे 13 हुए थे। मीडियन पैकेज जो गया था वो आपका 11.40 गया था, और हाईएस्ट स्टैटिक्स का जो एवरेज प्लेसमेंट गया था वो 8.30 LPA गया था। सोर्स जो है वो आपका शिक्षा से लिया हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी है। और प्लेसमेंट की अगर भोपाल की बात करें तो ये प्लेसमेंट स्टैटिक दे रखा है, ये एक्यूरेट नहीं है, मैंने बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन लिख दिया सोर्स शिक्षा के, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉलेज है, वहाँ का प्लेसमेंट जरूर जाता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पर रिसर्च के लिए जाते हैं। नेक्स्ट देख ले टेंटेटिव डेट्स, जैसे मैंने फर्स्ट वीक लिखा है 5 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और मई में आपके पोर्टल क्लोज हो जाएंगे। और आइजर एप्टीट्यूड जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 2000 एप्लीकेशन फ़ीस है, 1000 आपका जो PWD है अप्लाई कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए, यहाँ पर SC स्टूडेंट के लिए है। गर्ल्स के लिए कोई कोटा फीस में नहीं है, और चाहे गर्ल्स हैं अगर वो जनरल OBC NCL में आते हैं तो उनको इतनी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस करनी होगी, ये कि नॉन रिफंडेबल है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी, अपनी इन्फॉर्मेशन करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।